चित्सार सर्वस्व भगवान श्री राधा गोविंद की चरण कमल का ध्यान करते हुए भगवत स्वरूप आप सब श्रोताओं के चरण में प्रणाम है। कल हम लोग श्री कृष्ण जन्मोत्सव की कथा श्रवण कर रहे थे। श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण की जन्म कथा 18 श्लोक में दिया गया है। भागवत में 18,000 श्लोक है। गीता में 18 अध्याय है और महाभारत युद्ध 18 ही दिन हुआ था। तो नंदस्यात्मजत्पन्ने जाताल्लादो महामना। जशोदा कृष्ण की मैया जशोदा, जशोदा का अर्थ है यशम ददाति इति यशोदा। यश माने सम्मान प्रतिष्ठा, जो हरदम दूसरे को सम्मान दे, दूसरे को प्रतिष्ठा दे, दूसरे का इज्जत करे, वो व्यक्ति को जशोदा ही कहा जाता है। जशोदा यश दा, यशम ददाति इति यशोदा। जिसका हर सोच विचार दूसरे की सुख के लिए हो, दूसरे की शांति के लिए हो, वो व्यक्ति को यशोदा कहा जाता है। और जो हरदम दूसरे की सुख के लिए, दूसरे की शांति के लिए काम करता है, उसको पति के रूप में नंद मिलता है। नंद बाबा, यशोदा के पति के नाम है नंद बाबा। और जहां पति नंद हो और पत्नी जशोदा हो, वहीं पर आनंद ही जन्म लेता है। तो आनंद नाम किसका है? आनंद नाम भगवान कृष्ण का है। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, भयो माने जन्म लेना, तो नंद के आनंद भय, आनंद माने कृष्ण। जहां से आपको आनंद मिला, जैसे कथा आप श्रवण कर रहे हैं आनंद के लिए, शांति के लिए, तो जहां से आपको शांति मिला, आप कोई भी कर्म करो, पूजा पाठ यज्ञ हवन सत्संग आदि आदि करो, देवघर में जल चढ़ाना या जो भी कर्म करो, जिस कर्म में आपको शांति मिला, आनंद मिला, तो समझना आपको भगवान कृष्ण ही मिले।
मन में ऐसा नहीं सोचना है कि धनुष बाण लेके आएंगे तभी हम समझेंगे भगवान, बंसी लेके आएंगे तभी हम समझेंगे कि हमको भगवान मिला। इसीलिए यहाँ भागवत में कहा गया नंदस्य आत्मज उत्पन्ने, नंद के आनंद भयो। आनंद के लिए आप यहाँ पर भागवत कथा सुनने के लिए आते हैं। आप विवेक से भागवत कथा सुनो। रात्रि 10 बजे तक कथा होती है, कल तो रात्रि 11 बजे की। तो व्यक्ति संसार के परिवार से, संसार में परिवार में, खेत में, खदान में, दुकान में दिन भरी काम करते करते, परिवार में रहते रहते उसका मन माने रिजिड हो जाता है और व्यक्ति शांति के लिए, आनंद के लिए घर द्वार छोड़ करके इस भागवत पंडल को आता है। और व्यक्ति जब कथा सुनने का लालसा, कथा सुनने का इच्छा, कथा सुनने का उत्कंठा, जब मुझे कथा सुनने के लिए जाना है, जल्दी जल्दी काम को छोटा करना है, कथा सुनने के लिए जाना है, जल्दी जल्दी भोजन करके जाना है, कथा सुनने के लिए जाना है, जल्दी जल्दी भोजन बना लेना है, कथा सुनने के लिए जाना है, जल्दी जल्दी दुकान को बंद कर लेना है। तो ये जो सोच और यही सबसे बड़ा श्रद्धा है, और वही श्रद्धा आपको कृष्ण से ही मिला देगा। सुधा भागवत सुनने का जब इच्छा प्रकट हो जाता है, इतना पर्याप्त, बस इतना ही आपको भगवान से मिला जाएगा। और अथा तो भगवत जिज्ञासा, ब्रह्म सूत्र में व्यास जी ब्रह्म सूत्र लिखे, माने भगवान को पाने का सूत्र, उसका नाम ब्रह्म सूत्र। तो ब्रह्म सूत्र का प्रथम सूत्र है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। जिज्ञासा माने इच्छा, लालसा। पहले आपके अंदर में तो इच्छा हो भगवान को पाने का, लालसा, इच्छा। तो श्रीधाम वृंदावन में, गोकुल में श्री बाल कृष्ण का अवतार हुआ। तो भगवान महादेव कैलाश से निकल रहे हैं वृंदावन आने के लिए। तो गणेश जी प्रश्न किए, पिताजी आप कहाँ जा रहे हैं? शिव जी बोले, पुत्र मेरे परमाराध्य गोलकनाथ राधा वल्लभ भगवान कृष्ण श्रीधाम वृंदावन में गोकुल में अवतार लिए हैं। देखो ये अवतार जो है ना, ये भारत में ही होता है। तो मैं उनका दर्शन करने के लिए जा रहा हूं। गणेश जी बोले, पिताजी हम भी जाएंगे। शिव जी बोले, पुत्र मैं तो जा रहा हूं, परंतु मैं इस शिव जी के रूप में नहीं जाऊंगा।
मैं महादेव के रूप में नहीं जाऊंगा, मैं एक मजदूर, एक मजबूर ग्रामीणी बन करके जाऊंगा। मैं शिव जी का रूप बना करके जाऊंगा तो पूरे समाज मेरा पूजा करने लगेगा, फिर वो आनंद मुझे नहीं मिलेगा। इसलिए मैं एक मजदूर का रूप बना करके जाऊंगा। गणेश जी बोले, पिताजी यदि आप मजदूर का रूप बना करके जाएंगे तो हम एक खिलौना बन करके जाएंगे। तो गणेश जी एक मिट्टी के गणेश बन गए। भगवान महादेव वो मिट्टी के गणेश को लेकर के कैलाश से वृंदावन आए। यशोदा मैया को बोले, मैया राम राम। वृंदावन में 1192 गांव हैं। वृंदावन में जो वृंदावनवासी ब्रजवासी आपको प्रणाम करते समय प्रणाम ऐसे नहीं बोलेगा, समझिए, आपको बोलेगा राम राम। तो राम राम जैसे बोलेगा समझना ये प्रणाम कर रहा है। वृंदावनवासी राम के अनन्य भक्त हैं। बाहर से आप जाएंगे तो आपको बोलेगा राधे राधे, और आपस में गांव के आपस में लोग बोलेगा राम राम। तो श्री भगवान महादेव माता यशोदा के पास पहुंचे, बोले मैया राम राम। तेरे लाला के लिए, लाला समझाते, लाला माने बउआ, बिहार में बोलते बउआ या नूनू बोलता है, तो वृंदावन की भाषा में उसको बोलते लाला। लड़की को बोलेंगे लाली, लड़का को बोलेंगे लाला। तो भगवान महादेव बोले तेरे लाला के लिए एक खिलौना लाया। यशोदा मैया देखा मिट्टी के गणेश बड़े अच्छे लग रहे। जब माँ यशोदा बाल कृष्ण को सुला करके कभी इधर उधर चला जाती थी तो बाल कृष्ण पलना में झूला में रोते थे। तो मिट्टी के गणेश क्या करते थे, वो सचमुच गणेश बन करके वो पलना के झूला के रस्सी को सूंड में पकड़ करके ऐसे झुलाते थे। जब यशोदा मैया याद आती थी तो मिट्टी के गणेश बन जाते थे। इस प्रकार श्री कृष्ण के साथ खेलने के लिए भगवान गणेश खिलौना बन करके आए। बोले श्री गणेश भगवान की जय। देवी पृथ्वी, जिस पृथ्वी पर आप बैठे हैं ये पृथ्वी एक गेंद के रूप में आई। बाल कृष्ण जो फुटबॉल खेलते थे उससे पृथ्वी थी। देवी लक्ष्मी, वैकुंठ के मालकिन लक्ष्मी एक गुड़िया बन करके आई। माने कृष्ण के अगल बगल में जितना खिलौना है वो देखने के लिए प्लास्टिक के है, लकड़ी के है, मिट्टी के है, परंतु सारा को सारा खिलौना सब देवता ही लोग थे। सुता देखो, मैं कल भी बोला था बच्चों का खिलौना कैसा होना चाहिए। बच्चों के खिलौना में कोई भी
धार होना नहीं चाहिए, जैसे चाकू, पेंसिल, ब्लेड, इस प्रकार खिलौना बच्चों को देना नहीं चाहिए। बच्चा का खिलौना छोटा होना नहीं चाहिए। यदि खिलौना छोटा होगा तो बच्चा उसको निगल जाएगा। खिलौना में लाइट हो, आवाज हो तो बच्चे प्रसन्न होते हैं। भागवत धर्म कहती है, जो बच्चा को खिलौना देता है, गुब्बारा भेंट करता है, जो छोटे बच्चा को एक गुब्बारा या कोई खिलौना देता है, उसको अश्वमेध यज्ञ करने का लाभ ही मिल जाता है। माता पिता साथ में हो और बच्चा मान लो बाजार में गया, वो सोचता है ये सारा खिलौना मेरा है, मैं मांगूंगा तो मेरे माता पिता देंगे, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। और माता पिता क्या करते, बोलते ये खिलौना लेगा टूट जाएगा तो जलेबी खा, वो जलेबी खा लेता है, फिर खिलौना मांगता है। फिर माता पिता बोलते नहीं नहीं खिलौना टूट जाएगा तो पकौड़ा खा, वो पकौड़ा खा लेता है, फिर खिलौना मांगता है। लड्डू खा लेता है, फिर खिलौना मांगता है। देखो, लड्डू, रसगुल्ला, पकौड़ा खिलाने से आपको अश्वमेध यज्ञ का लाभ नहीं मिलेगा। यज्ञ का लाभ तभी मिलेगा जब आप खिलौना देंगे। इसलिए बच्चों को खिलौना देना चाहिए। अब खिलौना में भी कई प्रकार का खिलौना होता है। तो नंदस्यात्मजोत्पन्ने जाताल्लादो महामना आहु विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिरि अलंकृतः। तो श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। तो उस समय कंस एक राक्षसी को भेजा जिसके नाम है पुतना। कंसेन प्रहिता घोरा पुतना बालघातिनी। ये पुतना नाम की राक्षसी मथुरा से गोकुल में गई कृष्ण को मारने के लिए। तो ये एक सुंदरी स्त्री का रूप बनाया और अपने स्तन में 20 जहर भर दिया। ये दूध के बहाने में जहर पिला करके मैं कृष्ण को मारूंगी। पुतना गोकुल में पहुंची। यशोदा मैया पुतना को देखकर ही खुश हो गई। क्यों? पुतना सुंदरी स्त्री के रूप में गई थी, सुंदर स्त्री के रूप में। तो पुतना बाल कृष्ण को गोदी में लेकर के दूध पिलाने के लिए गए और पुतना के गोदी में श्री कृष्ण आंख बंद किए। तो आंख क्यों बंद की? भगवान कृष्ण आंख बंद करके शिव जी को, महादेव को याद किए
जे महादेव ये मुझे मारने के लिए आई है और मेरे मैया मुझे इसकी गोदी में दे दिया है। मैं बच्चा हूं, मैं तो बोल नहीं पाऊंगा, क्यों बच्चा बोलता नहीं है। तो भगवान बालकृष्ण आंख बंद करके शिव जी को ध्यान किए। जब महादेव इसकी स्तन में जो जहर है, विष है, वो विष को आप पी जाओ और दूध को हम पी जाएंगे। तो श्री कृष्ण दूध पिए, जहर पिए, धीरे धीरे उसके प्राण को पी गए। सा मुंच मुंचाल मिति प्रभाषणी, वो किलाने लगी मुंच मुंच, मुंच माने छोड़, बालक छोड़, और अंतिम में भगवान उसके प्राण को पी गए और उसका भी राम नाम सत्य हो गया, बेचारी मर गई। भागवत में दिया गया है पुतना मरते समय में 6 कोस माने 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर माने यहां से रानीगंज, उससे भी आगे इतना एरिया में जितना वृक्ष लता थे, उतना सबको गिरा करके, तोड़ करके, छटपटाती हुई उमरा। यशोदा मैया दौड़ करके गई, देखा जब मेरे लाला कन्हैया कृष्ण पुतना के छाती में खेल रहे हैं। यशोदा मैया बाल कृष्ण को लेकर के आई और गैया के मूत्र में स्नान कराया और गैया के पूंछ में झड़वाई। गोमूत्रेण स्नापित्वा पुनरगारोजस अर्भकम, गैया के मूत्र में स्नान कराई और गैया के पूंछ में कृष्ण को झड़वाई। क्यों? गैया के पूंछ में श्री हनुमान जी रहते हैं। तो श्री पुतना के शरीर को वृंदावनवासी काट काट करके 5 भाग किए। दोनों हाथ काटे, दोनों पैर काटे, तो 5 भाग हो गया। तो पुतना अविद्या है। पुतना क्या है? अविद्या। विद्या और अविद्या। विद्या किसको बोलते हैं? सा विद्या या विमुक्त, जो मुक्ति को ओर, जो मोक्ष की ओर, भक्ति को ओर, ज्ञान को ओर, शांति को ओर ले जाए, वो विद्या है। और जो संसार के ओर, मोह की ओर, अज्ञान की ओर ले जाए, वो अविद्या है। तो पुतना अविद्या है। पुतना क्या है? अविद्या है। और अविद्या 5 प्रकार के है। अविद्या 5 प्रकार के है, इसलिए पुतना को 5 भाग किया गया। वो 5 प्रकार क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह और माया। ये 5 प्रकार के अविद्या कहलाते हैं। काम माने इच्छा, क्रोध, मोह,
काम क्रोध लोभ मोह माया, ये सबको बंधन में डालता है, ये बंधन में डाल देता है। और हम संसार में फंस जाते हैं। तो पुतना के शरीर को जब आग लगा गया, पुतना के शरीर से सुगंध निकला, सुगंध। भगवान कृष्ण पुतना को वैकुंठ लोक भेजे। कृष्ण पुतना को वैकुंठ लोक भेजे। अब भागवत में दिया गया है, जो पुतना भगवान को मारने के लिए आई थी, पुतना लोक बालग्नि, पुतना लोक बालग्नि राक्षसी रुद्रासन जिज्ञास्याप हरस्थलौ दद्याप सद्गति, दद्याप सद्गति, सद्गति मैंने वैकुंठ भेज दिए। अब थोड़ा विचार करो, जो पुतना भगवान कृष्ण को मारने के लिए आई थी, अपने स्तन में जार भर करके भगवान पुतना को वैकुंठ लोक भेज दिए। अब मारने वालों को यदि भगवान वैकुंठ लोक को देते हैं और आप लोग श्री कृष्ण कथा श्रवण कर रहे हैं, तो आपको वैकुंठ लोक निश्चित ही मिलेगा। कम से कम पुतना से तो अच्छे है ना। तो इस प्रकार पुतना उद्धार के बाद में श्री कृष्ण 3 महीना के हो गए। 3 महीना में जो बच्चे होते ना, वो करवट लेते हैं। बाल कृष्ण करवट लिए। यशोदा मैया अगल बगल में जाकर के बोली, अरे बहना, मेरे पुत्र कन्हैया करवट लिया है और सब मेरे घर में आज भोजन करेंगे। तो गांव के लोग आकर के यशोदा के घर में भोजन किए। बाल कृष्ण को गोदी में लेकर के चुम्बन दिए, चुमा दिए। तो मैया यशोदा मैंने विचार की, सब गोपी मेरे पुत्र को चुमा देती हैं, इसको विश्राम नहीं मिला। तो मैया ने क्या की, बाल कृष्ण को एकांत में सुला दिया घर के पीछे के आंगन में। और उसी समय कंस क्या किया, एक राक्षस को भेज दिया। उसका नाम है सकटासुर। ये राक्षस किसको दिखाई नहीं देता था। ये सकट गाड़ी का रूप बना करके निकला। सकट गाड़ी का रूप। पहले किसानों के पास में सकट गाड़ी था, अब तो सब ट्रैक्टर की खेती हो गया और प्राय सकट गाड़ी धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। पाँच 10 साल के बाद में बच्चों को मालूम नहीं पड़ेगा भाई सकट गाड़ी होता क्या है। अब सकट गाड़ी को फिर म्यूजियम में रखना पड़ेगा। जैसे जैसे सकट गाड़ी होता था, गांव के लोग गाड़ी में सामान ढोते थे। अब सब घर घर में ट्रैक्टर है। तो ये जो राक्षस ये सकट गाड़ी का रूप बना करके आया,
इसीलिए इसका नाम पड़ा सकटासुर। सकटासुर नाम इसका पड़ा भागवत में। तो बाल कृष्ण रो रहे थे, 3 महीने के थे। जब मुझे कोई गोदी में उठा ले, मैं चल नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता। सकटासुर आ रहा है मुझे मारने के लिए। बच्चा रोएगा, बोल तो नहीं पाएगा। और ये सकटासुर जैसे बाल कृष्ण को पहिया के नीचे दबाने के लिए सोचा, पहिया के नीचे दबा करके मारूं, तो कृष्ण 3 महीने के थे, ऐसे के लात मारे, वो सकट गाड़ी पलट गया और उसका भी राम नाम सत्य ही हो गया। इसीलिए कृष्ण का नाम पड़ा सकट भंजन। देखो, सकट गाड़ी में भैंसा होना चाहिए या बैल होना चाहिए। भाई सकट गाड़ी चलेगा कैसे? भैंसा हो या बैल हो। ये ऐसा सकट गाड़ी था, इसमें ना कोई भैंसा था ना कोई बैल था, और गाड़ी चल रहा है। तो संसार है सकटा, ये संसार ही सकट गाड़ी है। संसार समझ जाते? संसार संसरति इति संसारः। संसार में माने सकट गाड़ी में 2 पहिया है। तो संसार रूपी सकट गाड़ी का 2 पहिया कौन है? पति और पत्नी, ये दोनों 2 पहिया है। सकट गाड़ी में बैल होता है, बैल सकट गाड़ी खींचता है। तो बैल क्या है? बैल धर्म का रूप है, धर्म का वाहन ही बैल है। पति और पत्नी दोनों मिलकर के धर्म करे। हमारी सनातन धर्म में कोई भी यज्ञ अनुष्ठान पिंडदान हो, पति पत्नी के साथ होता है। कोई भी स्त्री पति के बिना आधा है, कोई भी पति स्त्री के बिना आधा है। पति का मन, पुरुष का मन स्त्री को ओर जाएगा, स्त्री का मन पुरुष को ओर जाएगा। पुरुष स्त्री यदि दोनों एक साथ में हो तो दोनों का मन भगवान की ओर ही जाएगा। इसी कारण पूजा पाठ में पति पत्नी के साथ ही बैठा जाता है, और ये सनातन धर्म का नियम है। स्त्री पुरुष के बिना आधा है, पुरुष स्त्री के बिना आधा है। माता पिता के माध्यम में सनातन धर्म की विवाह प्रक्रिया के अनुसार वो आधा आधा शरीर को एक कर दिया जाता है, तब संसार शुरू होता है। फिर संसार में बाल बच्चे होते हैं। फिर उसके बाद में जब वो शादी नहीं किया था, अब शादी के बाद में वो पुरुष स्त्री को अपना मान लेता है और वो स्त्री पुरुष को अपना मान लेती है। फिर बच्चे हुए। बच्चा जन्म होने के बाद में अब वो सोचता है बच्चा मेरा है, इसको पढ़ाओ लिखाओ, बड़ा करो। फिर कल्याण में गए थे बनबंकी, एक माता जी आई, ऐसे हमसे दीक्षा ले रखी है। बोली बाबा अब तो मैं वृंदावन चली जाऊंगा।
बोला अच्छा है, वृंदावन में बहुत तो आश्रम है, माताओं के भी आश्रम है। अब ये बच्चे दो हैं, इनका शादी करा दूंगी फिर चले जाऊंगी। बच्चा का शादी हो गया। हम बोले आप बोले थे वृंदावन जाने के लिए। माता जी बोली बच्चे शादी होगी, अब तो मैं फ्री हो गया हूं, अब थोड़ा सा इन्हीं के माने पुत्र, जिसको बोलते क्या पोता बोलते ना कि नाती बोलता है, बेटा के बेटा को। अब माता जी बोली बाबा अभी शादी हुए, अब थोड़ा पोता का मुख देख लो। फिर पोता जन्म ले लिया। फिर हम पहुंचे, फिर माता जी चलो। अब माता जी बोली बाबा पोता छोटा है, ये मेरे बिना रह नहीं पाएगा, इसको खिलाना पिलाना सुलाना, इसकी माँ इधर उधर कभी नौकरी में चली जाती है, सारा काम मैं करती हूँ। हम बोले ठीक है। धीरे धीरे पोता बड़ा हुआ। हम बोले चलो, अब पोता तो बड़ा हो गया। तो माता जी बोली बाबा पोता बड़ा हो गया, अब इसका मैं शादी देख करके निकल जाऊंगा, इसका शादी देख लूंगा और चला जाऊंगा। बोले ठीक है। फिर पोता का शादी हो गया। हम बोले शादी तो देख लिया, अब चलो। अब माता जी बोली बाबा हम इसके शादी देख लिया, अब इसका भी एक संतान देख लो, जिसको बोलते परपोता। क्या परपोता? परपोता हो गया। माता जी का उम्र भी 50 से ज्यादा बढ़ गया। हम बोले माता जी चलो। माता जी बोली बाबा परपोता छोटा है, ये बड़ा हो जाएगा मैं छोड़ के चले जाऊंगा। परपोता धीरे धीरे बड़ा हुआ। फिर माता जी बोली अब इसका शादी देख लो। फिर इसका संतान देख लो। फिर धीरे धीरे उम्र 70 72 80 साल हो जाता। फिर व्यक्ति मर जाता है। फिर घर छोड़ नहीं पाता है, वो घर छूटता नहीं है, वो संसार में फंस जाता है। संसार संसरति इति संसार, जो सरकता है, समझिए। मरते समय भी व्यक्ति को ये सोच आता है मैं मर जाऊंगा, मेरे पोता या मेरा बेटा या मेरे परपोता ये कैसे चलाएंगे, ये काम कैसे चलेगा। ऐसा भी कई व्यक्तियों का सोच आता है मरते समय, समझ गया। फिर वो संसार चक्कर में फंस जाता है, और ऐसा फंस जाता है बार बार फिर मरना जन्म लेना, मरना जन्म लेना, मरना जन्म लेना, फिर बार बार माँ के गर्भ में आना। जो जन्म लिया है वो निश्चित मरेगा, और जो मरा है वो निश्चित जन्म लेगा। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। जगत गुरु शंकराचार्य जी लिखे हैं भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। पुनरपि जन्मं
पुनरपि मरणं पुनरपि जननं पुनरपि मरणं जन्म लेना और मरना बार and rebirth, death and redeath, those are natural process. जन्म जो लिया वो मरेगा, जो मरा है वो जन्म लेगा। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणं पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनं पुनरपि जननी जठरे शयनं जननी माने माँ, जननी माने माँ, जठर माने गर्भ, जठर माने गर्भ में, बार बार गर्भ में आना। पुनरपि जननी जठरे शयनं पुनरपि जननी जठरे शयनं भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते। सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर गाइए। देवकी नंदं परमानंदं देवकी नंदं परमानंदं श्री मातलाशा, मदालाशा नाम की एक स्त्री थी, उसका नाम थी मदालसा। वो प्रतिज्ञा की थी, कथा तो बहुत लंबा है। मदालसा प्रतिज्ञा की थी, मेरे गर्भ में जो बालक जन्म लेगा, मेरे गर्भ से जो बालक या बालिका जन्म लेगा या लेगी, वह दूसरी स्त्री के गर्भ में नहीं जाएगा। ये उसका प्रतिज्ञा थी। इसलिए मदालसा जितना संतान जन्म दिया, सबको सन्यासी, सबको बैरागी बना देती थी। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी मदालसा वाक्य मुवाच पुत्र। माँ हो तो मदालसा जैसा हो। मेरे गर्भ में जो बालक जन्म लेगा, मेरे गर्भ से फिर दूसरी माँ के गर्भ में नहीं जाएगा। ये उसका प्रतिज्ञा थी। इसलिए सब संतानों को साधु वैराग्य बना करके वन में भेज देती थी। देवकी नंदं परमानंदं देवकी नंदं परमानंदं यशोदानंदं परमा
यशोदानन्दं परमानन्दं गोविन्दं भजमूढमते गोविन्दं भजमूढमते। श्री सुमित्रा भी, लक्ष्मण की मां सुमित्रा भी ऐसे ही। सुमित्रा बोली लक्ष्मण को, लक्ष्मण एक स्त्री पुत्र जन्म देती है और जन्म देते समय उसको बहुत कष्ट होता है, पीड़ा होता है, फिर भी वो स्त्री दूसरी बार गर्भ क्यों धारण करती है? यदि इतना पीड़ा उसको अनुभव है, उसके मन में ये सोच रहता है जब की बार कोई तुलसीदास, शंकराचार्य, स्वामी विवेकानंद या लक्ष्मीबाई, मीराबाई जैसी पुत्र या कन्या मेरे गर्भ से जन्म ले, इसी लालसा से गर्भ धारण करती है। सुमित्रा अपनी पुत्र लक्ष्मण को बोली थी, पुत्र लक्ष्मण वही स्त्री पुत्रवती है जिस स्त्री का बेटा राम का भक्त हो। जिस स्त्री का बेटा राम का भक्त हो वही स्त्री पुत्रवती है, और जिस स्त्री का बेटा राम विरोधी है, हिंदू सनातन धर्म विरोधी है, वो स्त्री को बांझ रहना अच्छा है, परंतु राम विरोधी पुत्र जन्म देना महान पाप ही पाप है। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भक्त जास होई, नतरु बांझ बलि बाज ब्यानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। समझ गए? तो संसार संसरति इति संसारः, और हम लोग इस संसार में फंस जाते हैं। तो ये शकटासुर ही संसार है, और उसके दोनों पहिया पति और पत्नी है। पति पत्नी धर्म करना चाहिए, समझ गए? भागवत कथा सुनना चाहिए, पिंडदान करना चाहिए। यदि धर्म को छोड़ करके वो विषय के भोग को सबसे बड़ा धर्म मानेंगे तो उसका असर उल्टा हो जाता है। तो ध्यान देना, धीरे धीरे श्री कृष्ण 6 महीना के हो गए, और 6 महीने में बच्चा घुटना में चलता है। तो कृष्ण घुटना में चल रहे हैं, तो कंस और एक राक्षस भेजा जिसका नाम है तृणावर्त। तृण आवर्त, आवर्त माने घूमना, आवर्त शब्द का अर्थ घूमना, जिसको बिहार की भाषा में बोलते हैं बिंडो या बीड़ो, बीड़ो बोलता है। बीड़ो समझ जाते हैं? हवा अभी तो ठंडी है, ठंडी में नहीं होगा, जब बहुत गर्म गर्मी का समय आएगा तो कभी कभी हवा घूमता है, रास्ता में हवा घूमने लगता है, पत्ता कूड़े पन्नी भनी, तो उसको भागवत में कहा गया आवर्त। आवर्त माने घूमना, बिहार की भाषा बोलते बीड़ो या बिंडो बोलता है, समझ गया? वृंदावन में उसको बोलते बबूढ़ा। तो ये एक राक्षस था, कंस इसको भेजा था, जब मैं पुतना को भेजा वो वापस से नहीं आई, और शकटासुर को भेजा वो भी वापस से नहीं आया। तो कैसे भी कृष्ण को उड़ा करके ले आ। राक्षस विशाल काय बीड़ों का रूप बनाया, बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ने लगा। सब इधर उधर लोग भाग गए, घर में छुप गए। तो बाल कृष्ण घुटना में चल रहे हैं,
श्री कृष्ण घुटना में चल रहे हैं, ये क्या क्या कृष्ण को उड़ा करके ले गया। अब माँ यशोदा जब देखा जे मेरे राक्षस मेरे पुत्र को ले गया, तो मैया यशोदा जमीन पर भाग रही और वो बीड़ो कृष्ण को आकाश में उड़ा करके ले गया। मैया रोतू ही जमीन पर भाग रहे हैं। तो श्री कृष्ण मात्र 6 महीना के हैं। तो राक्षस सोचा मैं सीधा मथुरा में कंस के पास ले जाऊं, परंतु भगवान आकाश मार्ग में अपना इतना वजन बढ़ा दिए, तो राक्षसों को ऐसे लगा साथ में कोई बहुत बड़ा पहाड़